गाइज आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर, मुंह के छाले क्यों बनते हैं, मुंह के छाले क्या होता है, जो पेप्टिक अल्सर में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है और आप पेप्टिक अल्सर का होम रेमेडीज़ यानी कि घरेलू उपचार क्या कर सकती हैं। आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है कि हर फैमिली में किसी न किसी को पेट की प्रॉब्लम हो रही है और जो मुँह के छाले होते हैं ये कोई भयंकर बीमारी नहीं है, ये एक आम बीमारी है। जो आजकल जो हमारा खान पान है, वो लाइफ स्टाइल जीने का तरीका है, वो चेंज हो चुका है, जिसके कारण आजकल डाइजेस्टिव पेट की बीमारियां 100 में से 90% लोगों को हैं और भारत में से 99% लोगों को ये बीमारियां हो रही हैं। पेप्टिक अल्सर की अगर बात की जाए तो पेप्टिक अल्सर डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका कॉन्टैक्ट होता है। जो आपका खाना होता है वो सही तरीके से पच नहीं पाता, जिसके कारण आपके मुंह में छाले बन जाते हैं और होठों में भी छाले बन जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपकी जो खाने की नली होती है इसमें भी छाले बन जाते हैं और इसी को ही पेप्टिक अल्सर या मुंह के छाले कहा जाते हैं। अब बार बार मुंह के छाले क्यों होते हैं? बार बार मुंह के छालों का होना आप समझ लीजिए कि आपके जो स्टोमच है उसमें प्रॉब्लम है। आपका जो स्टोमच होता है जिसमें आप खाना खाते हैं और वो रुकता है, तो सही तरीके से जो आपका खाना नहीं पच पाएगा, वो खाना सड़ने लगेगा और तो उसकी जो गैस बनती है वो आपके मुंह के द्वारा बाहर को निकलती है, जिसके कारण आपके जो मुंह में छाले बन जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी जीभ लाल हो जाती है और ये प्रॉब्लम आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रही है। इसके होम रेमेडीज़ जो होते हैं वो आपको बताएंगे। तो जो होम रेमेडीज में है उसको आप समझ लीजिए। आपको अगर किसी भी आपकी फैमिली में पेप्टिक अल्सर है किसी पेशेंट को, या मुंह के छाले जिसको बोलते हैं वो हैं, तो आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे उससे और कैसे आप पता करें। तो इसमें क्या होता है पेप्टिक अल्सर में या मुंह के छालों में, सबसे जो शुरुआती लक्षण है उसमें आपको जब आप खाना खाते हैं तो आपको मिर्चें लगेंगी और आप अगर पानी पीते हैं गर्म तब भी आपको मुंह में लगता है और ठंडा पानी पीते हैं तब भी लगता है। आप थोड़ा कोई खट्टी चीज़ या गुनगुना चीज़ खाते हैं तो आपको जो जलन महसूस होती है और सही प्रकार से खाना नहीं खाते और कुछ लोगों के छाले दिखाई भी देने लगते हैं और जीभ लाल हो जाती है। तो ये जो पेप्टिक अल्सर है या मुंह के छाले इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। अब बात करें कि आपको बचना कैसे, तो आपको तली भुनी चीज़ें कम खानी है, जैसे पकौड़ी, समोसे। आज के प्रेजेंट टाइम में मोमोज, बर्गर ये बच्चे खा रहे हैं, चाउमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो पच नहीं रहा है, सड़ रहा है। तो इनमें केमिकल होती हैं जिसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है और मुंह के छाले बन जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है और आपको खाने में मुलायम चीज़ खानी है, जैसे दलिया, सिमई या चावल की भिदरी। इस तरीके से आप जो है खाएँ तो आप घर पे भी मुंह के छालों को ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपनी नज़दीकी डॉक्टर की परामर्श भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जिसके द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। तो मेडिसिन्स होती हैं उनमें बात की जाए कि अगर किसी को भी होम रेमेडीज़ है में ठीक नहीं हो पाते हैं तो आपको जो एलोपैथिक में जो मेडिसिन्स आती हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका पेंटॉप इंजेक्शन की बात की जाए तो ये 40 mg में आता है और ये पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, मुंह में छाले हैं ज़्यादा, तो आप इसको बीडी दे सकते हैं। दूसरा आता है अगर पेशेंट के पेट में जलन रहती है, खाना नहीं बच पाता है, खाने में डकार है, खट्टी खट्टी आती है, तो उस समय उस पेशेंट को डाइजीन सिरप का भी इस्तेमाल कराया जाता है। डाइजीन सिरप का इस्तेमाल कराने से जो उसके पेट में जो खाना सड़ रहा है वो लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है और पेट में उसको आराम मिलता है। अब बात करें टैबलेट की, तो एसिलॉक टैबलेट है, ये भी खाने को पचाने के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये भी बहुत कारगर है। फिर आता है आपका सिरप की बात करें तो अरेस्टोजाइम जो सिरप होती है आपकी, ये आपके खाना नहीं बच पाता है, आपको सीने पर जलन रहती है या लैट्रिन टाइम से नहीं आती है, आपकी बॉडी टाइट हो गई है, स्टूल जो आप रोज़ नहीं त्यागते हैं, रोज़ आपको लैट्रिन खुल के नहीं आती है, तो उसके लिए अरेस्टोजाइम बहुत ही अच्छा सिरप होता है जो पेशेंट को देने से बीडी आप सुबह शाम 10-10 ml दें तो पेप्टिक अल्सर में भी आराम मिलेगा, मुंह के छालों में भी आराम मिलेगा और उसका खाना भी सही तरीके से बचेगा। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अपने माइंड में खूब ध्यान से समझें कि जो पेप्टिक अल्सर होता है, जो मुंह के छाले होते हैं, इनका 100% इलाज वही है कि आप उसका परहेज़ बहुत ज़रूरी आपको करना है। तो परहेज़ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की परामर्श भी ले सकते हैं और अगर आप होम रेमेडीज़ में सही तरीके से
इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और खान पान पे जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका खाना सही तरीके से पचेगा, तो आपको पेप्टिक अल्सर या मुंह के छालों की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जवाब जरूर दें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।